बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं हेनरीज लॉज क्या आते हैं, इसकी एब्रिविएशंस क्या आती हैं। आज डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को एक्चुअली में समझने से पहले हमें कुछ एवापोरेशन के बारे में कुछ पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान के चलो, एक बीकर में मैंने कुछ सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस में के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे, ये स्टेप से मॉलिक्यूल फिल है एटसेट्रा। और इन मॉलिक्यूल का मैं नाम दे दिया, सपोज ए टाइप की मॉलिक्यूल है, ए ए ए ए ए। तो मैंने कहा वेपर प्रेशर समझने से कुछ पॉइंट समझना है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड ना भी करें रूम टेम्परेचर पर, आप देखते हैं कि सरफेस से ये मॉलिक्यूल जो हैं बेसिकली किस फॉर्म में जाते हैं बेटा, आपके गैस फॉर्म वेपर के फॉर्म में ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे। तो यानी कि ये क्या है बेटा आपका लिक्विड, और ये क्या है बेटा आपका गैस। मीन्स यदि हम बात करें लिक्विड कहाँ जाना, गैस में जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, या तो कहते हैं वेपोराइजेशन, या आप कह सकते हो एवापोरेशन। सिंपल सी प्रोसेस है। तो यानी कि सिंपल वे में हम कहें किसी भी लिक्विड में से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल का किस में जाना, गैस के फॉर्म में जाना, इससे बोलते हैं आपका वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या इस कंटेनर में आपका वेपर प्रेशर के फॉर्मूला क्रिएट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ये जो है आपके सरफेस से एक्सेप्ट हो गए, कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर जाने से ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में आए थे वो सरफेस पे किसी टाइप का फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि तो वेपर प्रेशर का यहाँ पर कोई फिनोमेना यूज़ नहीं होता। अब लेकिन इसी कंडीशन को यदि मैं क्लोज कंटेनर में कराता हूँ सेम एज इट इज़, तो ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट हो रहे थे, मतलब इनको हीट मिल रही थी जिससे इनकी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, इस कंटेनर की दीवार को हिट करेंगे पहले तो, और हिट करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पर तो इनकी एनर्जी बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी को लूज़ करने के बाद ये मॉलिक्यूल यानी जो वेपर से दोबारा से लिक्विड की सरफेस पर एक आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका वेपर प्रेशर। तो यदि हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका लिक्विड की सरफेस पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल ने या वेपर्स ने जो प्रेशर लगाया है, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम आपका वेपर प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, मतलब इन वेपर्स ने लिक्विड की सरफेस जो प्रेशर लगाया है उसे क्या कहते हैं, आपका वेपर प्रेशर कहते हैं। आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये था, आप देख पा रहे हैं कि लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज हुए बेटा, आपके गैस में यानी कि वेपर में, और वापस आपने दिखाया जो गैस जो थी, वेपर जो थी, वापस किस में हो गई बेटा, आपके लिक्विड है। मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के गैस में चेंज हुए उतने ही गैस के मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गए बेटा, आपके लिक्विड में। तो यहाँ पर क्या स्टेबलिश होगी बेटा, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये जो कहलाता है इसे क्या कहते हैं बेटा, आपका वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर कई सारी चीज़ों पर इफेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है, यदि जो सब्सटेंस लिया है, इस सब्सटेंस के अंदर लगने वाला यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, आपका ज़्यादा, जिसके वजह से मॉलिक्यूल कहाँ रहेंगे, पास पास रहने से ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके एस्केप होने की टेंडेंसी है, मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कम हो जाती है। बट इस सब्सटेंस के अंदर जो यदि सब्सटेंस लिया है इसमें यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि आपका कम होगा तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल का गैस में जाने की जो टेंडेंसी या वेपर में जाने की टेंडेंसी वही क्या आपकी बढ़ जाती है। या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये लिक्विड ज़्यादा फॉर्म के किस में जाएगा, गैसेस मॉलिक्यूल में जाएगा, और जितने गैसेस मॉलिक्यूल में जाएगा उतना ही वो ज़्यादा फॉर्म में आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है वेपर प्रेशर जो है कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है।
अब वो फैक्टर कौन से उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो हम लेके चलते हैं, टेम्परेचर ही लेके चलते हैं। फर्स्ट आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे मान के चलो एक हमने कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, और उसमें सॉल्यूशन ले लिया, ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं ये। अब हम इसको हीट कर रहे हैं या टेम्परेचर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा बढ़ाने से सरफेस से मॉलिक्यूल के एस्केप होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, ये यहाँ भी हो सकते हैं, जितने मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे वही मॉलिक्यूल्स बाद में जाके इस सरफेस पे क्या लगाएंगे बेटा, आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस केसेस में मॉलिक्यूल के एस्केप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वेपर्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, आपका ज़्यादा होगा। तो एक तो टेम्परेचर आपका वेपर प्रेशर अफेक्ट करता है। सेकेंड हम बात करें आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस भी आपके वेपर प्रेशर अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, या सपोज दैट मैंने आपको कुछ सब्सटेंस लिए, जैसे लिया मैंने वाटर, और यहाँ ले लिया मैंने सपोज C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लिया, सपोज CH3 और CH3 एसीटोन ले लिया, ऐसे कई सारे और हो सकते हैं। एक्चुअली में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बीच वजह से इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा बेटा, आपका ज़्यादा। और मैंने बताया था यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनके एस्केप पॉइंट टेंडेंसी क्या होगी, कम वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, इसके वजह से वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका कम हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल की हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी है, लेकिन यदि हम बात करें इसके कंपेरिजन में, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, आपका कम है। लेकिन एसीटोन में तो आपका बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, उन मॉलिक्यूल का वेपर्स के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा वो वेपर प्रेशर के क्या करेंगे बेटा, आपके क्रिएट करते हैं। तो यानी कि वेपर प्रेशर को टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, और वेपर प्रेशर पर नेचर ऑफ सब्सटेंस का भी इफेक्ट करता है। एक फैक्टर और है जिसे हम कहते हैं बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और नेक्स्ट मैं ले लिया C2H5OH एल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आप दोनों को रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दें तो आप देखेंगे कि एल्कोहल जो है वो जल्दी एवोपरेट हो जाता है। और हम बात करें वाटर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी एवोपरेट होगा, लेकिन इसके एवोपरेट होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी। क्यों? रीज़न वही आ गया, क्योंकि इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्कोहल में क्या है बेटा, काफ़ी कम है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, मॉलिक्यूल में ज़्यादा था। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं बेटा, आपके अफेक्ट करते हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिक्विड सिस्टम्स के बारे में और लिक्विड सॉलिड सिस्टम्स के बारे में। लिक्विड सिस्टम, इसका मीन्स क्या है? सपोज मैंने एक कंपोनेंट लिया है, एक सब्सटेंस लिया है, उस सब्सटेंस की हम बात करें, यहाँ पर जो दो सब्सटेंस लेके चलेंगे वो दोनों किस में होंगे बेटा, आपके लिक्विड में ही होंगे, ध्यान रखना। तो लिक्विड A प्लस ये जो लिया है इसमें भी एक लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ लिया मैंने आपका लिक्विड B, यहाँ लिक्विड A के मॉलिक्यूल है, यहाँ लिक्विड आपके B के मॉलिक्यूल है। चलिए, अब इन जो मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा, यदि हम बात करें तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A मॉलिक्यूल और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B मॉलिक्यूल।
चलिए, जिसे हम बात करें किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से, और यहाँ से हम डिनोट करेंगे बेटा आपका पी नॉट बी से। मतलब जो सब्सटेंस लिए हैं उनके जो सब्सटेंस प्योर हैं, प्योर फॉर्म को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी नॉट ए, यहाँ पर आपका पी नॉट बी से। अब हम बात करें यदि दोनों को मिक्स कर दिया जाए, और मिक्स करने पे आप देखेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स है कुछ इस प्रकार टाइप का फॉर्मेशन बनेगा। कोई हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, मतलब जो दोनों आपके सॉल्यूशन जो सब्सटेंस लिए हैं दोनों किस में होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड में होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ए मॉलिक्यूल, ए टाइप के मॉलिक्यूल भी होंगे बेटा आपके, बी टाइप के मॉलिक्यूल भी होंगे इस टाइप से, ए बी और बी। अभी हम यहाँ आप देख पा रहे थे यहाँ पर जो वेपर्स क्रिएट हो रही थी वो केवल किसकी थी बेटा, ए टाइप के मॉलिक्यूल की थी, और यहाँ पर किसकी थी बेटा आपकी, ओनली बी टाइप की थी। तो यहाँ तो वेपर प्रेशर किसका हो गया था, केवल ए टाइप के मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर बी टाइप का। बट यहाँ तो अब दोनों का है, तो दोनों का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, ये निकालना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं आपका राउल्ट्स लॉ। अब ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है वो हम समझेंगे। राउल्ट्स लॉ की हम बात करें, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ये कहता है इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यदि हम बात करें ये सॉल्यूशन जो लिया हुआ है, सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का मतलब है ए टाइप के कंपोनेंट और आपके बी टाइप के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कौन से हैं बेटा आपके, कंपोनेंट का मतलब है दो टाइप के, ए टाइप, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका बी टाइप। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to that component। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर directly proportional to the mole fraction, directly proportional to the mole fraction of that component। मान के चलो सपोज दैट मैंने यहां लिया ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही हम बात करें ये आगे क्वेश्चन फर्स्ट, सिमिलरली ऐसे ही वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट। इक्वेशन क्या होगी बेटा आपका सेकंड हो गई है। तो इस तरह से अपने पास हम बात करें दो कंडीशंस आती हैं ए एंड बी। इसके बाद हम देखेंगे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ही क्या कहते थे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी आपके गैसेस हैं उन सबके जो पार्शियल प्रेशर का सम जो है वो जो सभी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है, चलिए भी हमने देखा कि पी ए प्रोपोर्शन किसके बेटा, एक्स ए के, यानी कि पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके है, तो सी ए कंपोनेंट के। यदि आप प्रोपोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है P इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम बात करें ऐसे ही आपका P कंपोनेंट का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके होगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जब हम ये प्रोपोर्शन हटाएंगे तो आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब आपने डिस्कस किया होगा 11th क्लासेस में डाल्टन्स लॉ। यदि उनकी हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता था, सभी जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है उनका सम, यानी कि पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी वी। अब अपने पास दोनों की वैल्यू है, पुट कीजिए, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलिए, अब प्रीवियस क्लासेस में हम मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता था बेटा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता था बेटा आपका 1। यदि यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट, यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, पी टोटल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, पी टोटल का मतलब है पी सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसको अरेंज कर सकते हैं, प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस माइनस, इसको यहाँ ले जाइए, माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्यूट। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बताएं, दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में आएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इस तरह से आपके सॉल्यूशन का एक ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। चाहे तो हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की जगह भी हम सॉल्व कर सकते थे, वो निकाल सकते थे। तो इस तरह से हमने लिक्विड सिस्टम के लिए राउल्ट के लॉ से एक रिलेशन फाइंड आउट किया। अब राउल्ट लॉ ने इनके लिए एक आपका ग्राफ भी बताया, जो कि हम अभी देखते हैं, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के पीछे ग्राफ। सपोज वेपर प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन दिया है, तो आप जानते हैं जिसका वेपर प्रेशर, जिसके ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसी का वेपर प्रेशर होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन नहीं है उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। सपोज दैट हम यहाँ बात करें, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लिया 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लिया मैंने आपका 0, यानी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट नहीं है तो उनका वेपर प्रेशर 0 हो गया। किसका मोल फ्रैक्शन है बेटा आपके सॉल्यूट का, तो उनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो भी प्योर पी नॉट बी। ऐसे ही हम बात करें, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिया मैंने आपका सॉल्वेंट 1 और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट ले लिया आपका 0, तो सॉल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन नहीं है, वो मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर इनका नहीं होगा, मतलब 0 होगा। लेकिन किसका मोल फ्रैक्शन दिया बेटा आपके सॉल्वेंट के, तो इनका आपका वेपर प्रेशर होगा बेटा पी नॉट ए। आप देख रहे हैं धीमे धीमे यहाँ पर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन धीमे धीमे आपके सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन है वो धीमे धीमे आपके बढ़ते जा रहे हैं। और किनके कम होते जा रहे हैं बेटा आपके, सॉल्यूट के। ऐसे ही यहाँ हम बात करें, सेम कंडीशन इधर भी आ रही है और इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया बेटा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सॉल्वेंट और आपके ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर से मिलके बना हुआ है। तो यानी कि ये ग्राफ प्लॉट होता है कि वेपर प्रेशर के बीच में और किसके बेटा आपके मोल फ्रैक्शन के बीच में। और ध्यान रखिएगा ए और बी कंपोनेंट में से ऑलवेज भी हमेशा पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट की हम बात करें उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर ऑलवेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं।